दोस्तों, क्रिकेट को अक्सर हम सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन साउथ एशिया में क्रिकेट कभी भी सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, बल्कि डिप्लोमेसी भी होता है, पॉलिटिक्स भी होता है, एंड सबसे बड़ी बात, कभी कभी प्लेयर्स के इमोशन का बैटलफील्ड भी बन जाता है। एंड इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट एग्जैक्टली इसी क्राइसिस से गुजर रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2026 बांग्लादेश टीम टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन शॉकिंग बात सिर्फ इतनी नहीं है कि टीम बाहर हो चुकी है। शॉकिंग बात यह है कि अब ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, गवर्नमेंट, क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में, कि आखिर किसकी गलती के कारण ये पूरा बंटाधार बांग्लादेश क्रिकेट का हुआ है। एंड जब बांग्लादेश के प्लेयर्स से रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने एक लाइन बोली जो शायद इस पूरे क्राइसिस का सबसे इमोशनल एंड सबसे सच्चा रिफ्लेक्शन है कि वी हैव नो वन, वी आर हेल्पलेस, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है और हमारी मदद कोई नहीं करने वाला। देखिए, बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। कारण दिया गया कि बांग्लादेश टीम ने इंडिया ट्रैवल करने से मना कर दिया। सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला भी दिया गया। तो उस वक्त पब्लिक नैरेटिव सिंपल था कि सबको लगा कि भैया बांग्लादेश गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने जनवरी में ओपनली कहा था कि इंडिया ना जाना गवर्नमेंट का डिसीजन है, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद में सिचुएशन कंप्लीटली यहां पर चेंज हो गई। नजरुल ने स्टेटमेंट दिया कि डिसीजन प्लेयर्स और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लिया था और उन्होंने देश की डिग्निटी के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। एंड यहीं से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड कर गई, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और कहानी बता रही थी। मल्टीपल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि बांग्लादेश के प्लेयर्स एक्चुअली वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उन्हें पता था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स बांग्लादेश क्रिकेट के लिए मेजर रेवेन्यू सोर्स हैं और उनकी जीविका का जरिया भी है। और वर्ल्ड कप मिस करना सिर्फ स्पोर्टिंग लॉस नहीं होता है, बल्कि फाइनेंशियल सेटबैक भी होता है। कुछ इनसाइडर्स ने तो यह भी क्लेम किया कि गवर्नमेंट ने प्लेयर्स की बात को प्रॉपर्ली कंसिडर ही नहीं किया एंड मीटिंग में सिर्फ उनको बिठाए रखा और कुछ भी नहीं किया। और जब ब्लेम सडनली प्लेयर्स पर शिफ्ट हुआ तो नेचुरली ड्रेसिंग रूम फ्रस्ट्रेशन का बढ़ना ही था। एक अनोनिमस प्लेयर ने मीडिया को कहा कि हमें कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया ही नहीं गया, हमसे पूछा ही नहीं गया, लेकिन आज की तारीख में ब्लेम पूरा का पूरा हमारे ऊपर डाला जा रहा है, तो ऐसे में तो हम लोग हेल्पलेस ही हैं। देखिए, इसका इंपैक्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही क्लियर तौर पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स एडवाइजर पहले कुछ और बोल रहे थे और अब कुछ और कहानी सुना रहे हैं। और बोर्ड का कहना है कि ऐसे डिसीजंस लेने का अथॉरिटी उनके पास था भी नहीं। मतलब प्लेयर्स यहां पर एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जहां पे क्रिकेट और पॉलिटिक्स डायरेक्टली कोलाइड कर रही है एंड खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो आधार में लटक चुका है। और जब ऐसा होता है तब सबसे बड़ा नुकसान प्लेयर्स का होता है और किसी का भी नहीं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स प्लेयर के करियर के पीक मोमेंट्स होते हैं, और जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स की वजह से कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं, तो मेंटल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर खिलाड़ियों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अच्छा, बांग्लादेश और इंडिया के क्रिकेट रिलेशंस पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी टेंस चल रहे हैं। आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड से रिलीज करना एक इशू बना, फिर बांग्लादेश का इंडिया ट्रैवल रिफ्यूज करना और फिर बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में एंट्री दे देना। ये सारे इंसिडेंट्स ग्रेजुअली रिलेशंस को फ्रेजाइल बना रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी का रिपल इफेक्ट पाकिस्तान तक भी पहुंचा। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट में इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप मैच बॉयकॉट करने की बात कर दी कि भैया हम तो नहीं खेलने वाले। लेकिन आईसीसी इंटरवेंशन के बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट को यू टर्न लेना पड़ा, थूक के चाटना पड़ा और मैच को खेलने के लिए तैयार हो गए। अब इस पूरी सिचुएशन में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने ये निकल कर आई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम अपकमिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कोलंबो में अटेंड करने वाले हैं, और उन्होंने हिंट दिया है कि यह मीटिंग एक आइस ब्रेकिंग मूवमेंट होने वाली है बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में। आईसीसी भी चाहता है कि एशिया के मेजर क्रिकेटिंग नेशंस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान एक यूनाइटेड इकोसिस्टम में काम करें, क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट को इकोनॉमिक और व्यूअरशिप पावर लार्जली एशिया से ही मिलता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना रियलिस्टिकली पॉसिबल है साउथ एशिया में? क्योंकि इतिहास तो हमको ये बोलता है कि ऐसा साउथ एशियन क्रिकेट में नहीं हो सकता। यहां पर पॉलिटिक्स हमेशा इंटरकनेक्टेड रहती है। लेकिन जब पॉलिटिकल डिसीजन डायरेक्टली प्लेयर्स को करियर और नेशनल टीम्स के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालने लगे, तब प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। बांग्लादेश जैसे इमर्जिंग क्रिकेटिंग नेशंस के लिए आईसीसी टूर्नामेंट्स डेवलपमेंट का बैकबोन होते हैं। एक्सपोजर, स्पॉन्सरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ सब वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन से ही लिंक्ड होता है। और अगर रिपीटेडली पॉलिटिकल इश्यूज क्रिकेट शेड्यूल को इंपैक्ट करने लगे तो फिर लॉन्ग टर्म में टीम की ग्रोथ स्लो हो जाती है। ये क्राइसिस एक वार्निंग सिग्नल भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। वार्निंग इसलिए क्योंकि अगर बोर्ड्स और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते हैं तो साउथ एशियन क्रिकेट इकोसिस्टम अनस्टेबल होकर नीचे की तरफ जा सकता है। अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश पर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं और फ्यूचर होस्टिंग राइट्स देने का एक एश्योरेंस दिया है, जो ट्रस्ट को रिबिल्ड करने का एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ट्रस्ट रिबिल्ड करना सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं होता, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन के साथ होता है। तो बांग्लादेश क्रिकेट अब एक सेंसिटिव ट्रांजिशन फेज में खड़ा है। अगर ब्लेम गेम कंटिन्यू रहा तो टीम और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही अनस्टेबल हो सकते हैं।
लेकिन अगर चीजों को सही तरीके से हैंडल किया गया तो शायद चीजें सही भी हो सकती हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस पूरे मैटर के ऊपर, क्योंकि लास्ट में क्रिकेट सिर्फ बाउंड्रीज और विकेट्स का गेम नहीं होता, ये ट्रस्ट, रिलेशन और आइडेंटिटी का भी गेम होता है।